Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th English worksheet number 25। ये आपकी 4th of September 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस पोएम को, उसको रीड करना है, समझना है, उसको एनालाइज करना है, फिर इस पोएम पर बेस्ड कुछ इजी टास्क दिए गए हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। ये जो फायर एंड आइस पोएम है रॉबर्ट फ्रोस्ट की, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक मतलब यहाँ पे फायर, आइस, ये जो वर्ड यूज किए गए ये सिंबॉलिक वे से वर्ड यूज किए गए। जैसे फायर का मतलब होता है फायर, बट इन दिस पोएम फायर डजंट स्टैंड फॉर द फायर, यानी कि इस पोएम में फायर का मतलब फायर यानी कि आग नहीं है। फायर हेयर स्टैंड्स फॉर द डिजायर, लस्ट, लालच के लिए स्टैंड करता है, यानी कि यहाँ पर इस पोएम में फायर का मतलब क्या है? लालच। ठीक, जो हम बात करते हैं कि पेटी भरना, कि और मेरे पास आ जाए, तो पेटी भरना है, उसके लिए इस डिजायर यानी कि फायर वर्ड को यूज किया गया। सेकेंड जो वर्ड सिंबॉलिक वर्ड यूज किया गया वो आइस। आइस इन दिस पोएम डजंट स्टैंड फॉर द आइस, यानी कि इस पोएम में आइस का मतलब भी आइस नहीं है। इट स्टैंड्स फॉर द, यहां पे ये स्टैंड करता है हैट्रेड के लिए, नफरत के लिए, घृणा के लिए। ओके, तो ये जो पोएम है, यहां पर जो पोइट एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा है कि ये जो अर्थ है वो कैसे डिस्ट्रॉय होगी। तो उसमें लोगों के दो ओपिनियन है। कैसे ओपिनियन? सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड का जो डिस्ट्रक्शन होगा वो फायर के कारण होगा। फायर मतलब दैट इज द लस्ट, डिजायर, लालच है, कि लालच के कारण लोग जो पेटी भरना चाहते हैं उसके कारण ये अर्थ खत्म होगी किसी न किसी दिन। सम सेज इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये खत्म होगी आइस के कारण, ये खत्म होगी नफरत के कारण, ये खत्म होगी हैट्रेड के कारण। जैसे हम यहां पर एग्जांपल ले सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द रिजल्ट ऑफ द फायर। फायर मतलब जो लालच है, लस्ट है, डिजायर है, उसका रिजल्ट था। रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को ग्रेब करना चाहते, यानी कि वो क्या था? लालच था, डिजायर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द आइस। आइस के कारण हुआ था। दैट वाज हैट्रेड, नफरत के कारण। जर्मनी वांटेड टू टेक द रिवेंज, बदला लेना चाहती थी जर्मनी, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो यहां पर जो लोग हैं उनके दो ओपिनियन है कि अर्थ का डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, ये वर्ल्ड कैसे एंड होगा। तो कुछ लोग, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड है वो डिजायर के कारण खत्म होगा। एंड सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि नफरत है, हैट्रेड है, उसके कारण ये वर्ल्ड है वो खत्म होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहां पे पोइट कहते हैं कि आई हैव द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर, कि मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि डिजायर क्या होता है, लालच क्या होता है, और उसके कारण कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं फेवर लूंगा उन लोगों का जो कहते हैं कि ये वर्ल्ड है फायर के कारण, डिजायर के कारण, लालच के कारण खत्म होगा। ओके, सो फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसलिए मैं फायर है, जो फेवर में है फायर के, मैं उनकी साइड में खड़ा होऊंगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय होना, अगर अर्थ किसी भी तरीके से रिवाइव कर जाती है, बच जाती है, इसको दोबारा डिस्ट्रॉय होना पड़ा, अगर इसको दोबारा से, पेरिश ट्वाइस मतलब दोबारा इसको डिस्ट्रॉय होना पड़ा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो मैं हेट को भी जानता हूं, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ हैट टू, हैट्रेड का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, नफरत का भी एक्सपीरियंस है, नफरत भी, हैट्रेड भी काफी है इस अर्थ के डिस्ट्रक्शंस के लिए, एंड दैट वुड सफाइस का मतलब सफिशिएंट रहेगा। तो यहां पर पोइट है, उनका ओपिनियन क्या है कि लोग हैं वो दो ओपिनियन के साथ चल रहे हैं कि डिजायर के कारण या फिर जो लस्ट है उसके कारण या फिर जो हैट्रेड है उसके कारण अर्थ एंड होगी। पोइट है वो साइड लेते हैं कि नहीं, जो डिजायर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है, उसके कारण अर्थ है वो पहले डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन अगर इस अर्थ को दोबारा डिस्ट्रॉय होना पड़ा, दोबारा अगर इस वर्ल्ड को एंड होना पड़ा, तो उस वक्त हैट्रेड के कारण भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो यहां पर जो पोइट है वो एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि दैट द अर्थ कैन बी एंडेड। जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं लस्ट के कारण, लालच के कारण, या एक दूसरे से जो नफरत करें, उससे ये पूरे अर्थ है, इसकी एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में पड़ जाएगी। सो वी शुड लव ईच अदर, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। हमें एक साथ मिलकर के रहना, लाइक दैट ऑफ ए फैमिली मेंबर। हमें एक दूसरे से प्यार करना, न कि हमें नफरत करनी है। तो ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई। अब देखते हैं कुछ इजी टास्क दिए गए। सबसे पहले यहां पर बात की गई एक पोइटिक डिवाइसेस की। पोइटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? लिटरेरी डिवाइसेस जिनको बोलते हैं। जैसा कि लास्ट वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था कि जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, जैसे फीमेल होते हैं जब पार्टी में जाते हैं तो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना, जो कंगन वगैरह पहनते हैं, कानों में कुछ पहनते हैं, ओके, ज्वेलरीज पहनते हैं, किसके लिए? ताकि अच्छे दिखें। सेम वे में जो पोइट होते हैं इंग्लिश में या हिंदी में जो कवि होते हैं, वो कुछ
रिदम को यूज करते हैं, ओके, वर्ड की रिदम को यूज करते हैं, या फिर जो कंसेप्ट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए तो एक सिस्टमेटिक वे से वो वर्ड को यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं अलंकार और इंग्लिश में बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ओके, तो यहां पर एक पोएटिक डिवाइसेस की बात की है, दैट इज द एंजामेंट। ओके, तो ये एंजामेंट पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं कि द रनिंग ओवर अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन पोएटिक लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट टर्मिनल पंक्चुएशंस, यानी कि कोई सेंटेंस है वो पहली लाइन से दूसरी लाइन में चला जाता है बिना किसी पंक्चुएशन के, यानी कि जब कोई सेंटेंस है वो पहली लाइन में, उसके बाद उस सेकंड लाइन में भी चला गया, बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क है वो यूज नहीं किया गया। ओके, ऐसा किया जाता है रिदम को मेंटेन करने के लिए, तो वहां पर एंजामेंट जो पोएटिक डिवाइस है वो यूज किया जाता है। जैसे यहां पे देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे डिजायर के बाद कोमा यूज किया जा सकता था, नहीं किया गया ना, यानी इसी सेंटेंस को सेकंड लाइन में यूज किया गया, तो ये यहां पर एंजामेंट पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया। सेकंड यहां पे देखिए, फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यहाँ पे आइस के बाद कोमा यूज किया जा सकता था, पंक्चुएशन मार्क है वो यूज किया जा सकता था, नहीं किया गया, तो यहां पर क्या है, यहां पर भी एंजामेंट पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया। ओके, क्लियर। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज की इस वर्कशीट में कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर इस वर्ल्ड को दोबारा खत्म होना पड़ेगा, तो अगर खत्म होती है, दोबारा से एंड होती है, तो क्या चीज है जो सफिशिएंट रहेगी, काफी रहेगी। फर्स्ट है आइस, सेकंड है फायर, थर्ड ऑप्शन दिया गया हेट्रेड, फोर्थ है बोथ ए एंड बी, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, हेट्रेड। ओके, तो हमारा सी आंसर है वो, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कुछ लोग ये कहते हैं कि आइस के कारण, यानी कि हेट्रेड के कारण ये अर्थ है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा क्यों कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच में जो प्यार है वो बढ़ता जा रहा है। सेकंड, बिकॉज हैट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच में नफरत बढ़ती जा रही है। थर्ड, बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, लोगों के बीच में लालच बढ़ता जा रहा है। डी है नन ऑफ द अबव, इसमें आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा, बिकॉज हैट्रेड, नफरत जो घृणा है, अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, जो तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए कहा गया कि सेकेंड टाइम अगर वर्ल्ड है उसका एंड होना है तो वो आइस के कारण, यानी कि हेट्रेड के कारण होगा। ये हो गए आपके फर्स्ट टू क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दिए गए, इनको भी सोल्व करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फ्रोस्ट प्रेजेंट्स टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दैट लीड टू द वर्ल्ड्स एंड, यानी कि दो आइडियाज हमें देते हैं जिसके कारण वर्ल्ड है उसका पॉसिबल एंड हो सकता है। व्हाट मैसेज डज ही वांट टू कन्वे, क्या मैसेज देना चाहते हैं फायर एंड आइस के थ्रू पोइट फ्रोस्ट। ओके, थ्रू द पोएम फायर एंड आइस, पोइट वांट्स टू कन्वे दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड आइदर बाय फायर और बाय आइस, यानी कि या तो फायर के कारण ये खत्म होगी अर्थ, या फिर आइस के कारण खत्म होगी। वाइल हियर फायर हेयर स्टैंड्स फॉर द डिजायर एंड ग्रीड एंड आइस स्टैंड्स फॉर द हेट्रेड और द रिजिडिटी, यानी कि यहाँ पे फायर है उसका मतलब है डिजायर, ग्रीड, लस्ट, लालच, जबकि आइस, यहाँ आइस का मतलब हेट्रेड, नफरत या फिर घृणा। सो टू सेव ह्यूमनिटी एंड टू सेव अर्थ वी शुड लव ईच अदर, तो यहाँ पे मैसेज दिया गया कि अगर हमें अर्थ को बचाना है, अगर हमें ह्यूमनिटी को बचाना है, अगर हमें मानवता को बचाना है, तो हमें वी शुड लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस अर्थ को दो बार खत्म होना पड़ा, यानी कि किसी भी वे से वो फर्स्ट वे से रिवाइव कर जाती है, अगर दूसरी बार इसको डिस्ट्रॉय होना पड़ा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग रीजन फॉर द पोइट्स प्रेडिक्शन अबाउट द वर्ल्ड्स एंड, हमें यहां पर जस्टिफाई करना है कि ऐसे पोइट क्यों कह रहे हैं कि इसको दोबारा अगर खत्म होना पड़ा और होना पड़ा तो कैसे होगा। इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, then it will be due to the hatred symbolized by the ice, कि तब पोइट ने कहा है कि सेकंड टाइम अगर इसको पेरिश या खत्म होना पड़ा तो आइस, यानी कि हैट्रेड, नफरत है वो काफी रहेगी। द पोइट फील्स दैट देयर इज इनफ हैट्रेड इन द वर्ल्ड दैट इज स्प्रेडिंग अमंग द पीपल, कि लोगों में काफी ज्यादा एक दूसरे को लेकर के नफरत है। एंड दिस हैट्रेड विल एंड द वर्ल्ड वन डे, और इसी नफरत के कारण एक दिन वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसका। तो ये थी आपकी इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।